की शुरुआत कर लेते हैं केरल और तमिलनाडु में जारी भारी बारिश के कहर से जुड़े अपडेट्स के साथ। केरल में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से हुए भीषण भूस्खलन में 21 लोगों की मौत हो गई। कोट्टयम और इडुक्की जिलों का इस समय सबसे ज्यादा बुरा हाल है। लापता लोगों की लगातार तलाश की जा रही है। राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए सेना और नौसेना को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीमें भी इस समय तैनात है। राज्य भर में 105 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बातचीत की और केरल को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर केरल के लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रार्थना की। तो ये तस्वीरें हैं लगातार जो कि हम आपको केरल राज्य से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से ये इस राज्य में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। एक भूस्खलन की घटना में 21 लोगों की जानें चली गई। साथ ही साथ सड़कों, इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 2 जिले ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं फिलहाल केरल में, वो है कोट्टयम और इडुक्की। और इसके साथ साथ लैंडस्लाइड की भी घटना सामने आई है। राहत और बचाव कार्य की अगर बात की जाए तो सेना और नौसेना दोनों को ही बुला लिया गया है राज्य सरकार द्वारा। और साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी जगह जगह प्रभावित इलाकों पर तैनात हैं। इन सब के अलावा 105 राहत शिविर भी बनाए गए हैं और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और ज्यादा जानकारी लेकर विवेक करिंदलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, फ्रॉम यू आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड राइट नाउ। Yesterday we saw how 21 people lost their lives due to a landslide. Has there been any kind of update regarding casualties, injuries, and what are the steps that have been taken by center as well as the state government so far? Yes, as of now, as of today, the death toll has gone up to 27, and the state government and the central government is taking all possible measures at this point of time. The central government has provided all assistance when it comes to providing the NDRF teams and also the army teams. The state chief minister is convening a meeting today at 10 o'clock to decide on the opening of dams, because there is a speculation that few dams like the Kakki Dam and the Periyar Dam will be opened today afternoon. But as of now, the rain has receded, and now things are looking back to coming to normalcy. But if the dams are opened by today by 11 o'clock, that there are chances that the water levels in Kuttanad, especially in Upper Kuttanad, will increase, will rise, and hence that could be a matter of concern. But as of now, search operations for the 13 bodies, 13 people who have stranded still in various places are still going on in various places. But as of now, the rains have receded, but the number of people who have died has increased from 21 to 27. Right. Thank you, Vivek, for that update. और केरल अकेला राज्य नहीं है जहां पर इस समय भारी बारिश देखने को मिल रही है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश का असर दक्षिणी तमिलनाडु पर खास तौर पर देखा जा सकता है। बारिश के कारण अब तक पूरे राज्य में 3 लोगों की जान जा चुकी है। थेनी और तेनाकासी की अगर बात की जाए तो इन जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। आम जनता के प्रवेश को रोकने के लिए वन विभाग के अधिकारी जलप्रपात क्षेत्रों की घेराबंदी कर रहे हैं। कन्याकुमारी में 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कैंप में रखा गया है। बारिश से प्रभावित जिलों में प्रशासन ने स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं आईएमडी की अगर माने तो पिछले 2 सालों यानी कि 2019 और 2020 में हुई बारिश की तुलना में इस साल राज्य में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से केरल और तमिलनाडु के बीच चलने वाली कम से कम 4 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है।
I'm standing in Kutikel town right now. Now this is an example of how a massive landslide has shattered the dreams of a small hilly town in Kutikel. Now out of the 700 small shops in this particular small town, more than 300 shops have been completely damaged or destroyed, as you can see. 10-11 വെള്ളം ഇതിനകത്തോടെ കയറാൻ തുടങ്ങി, ഇതിലേയും കയറി വെള്ളം നിർത്തലും വന്ന് മൂടി. Every shops in this small town, this is the situation. This is not just shattered their daily earnings, but it's their dreams that's been shattered by this landslide. और चलिए रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां पर आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। घाटी के कुलगाम